और ईरान की सत्ता दे देते हैं एक ऐसे लालची व्यक्ति के पास, रजा पहलवी के पास। जो लोग रेजा पहलवी के खिलाफ आवाज उठाते थे, रेजा पहलवी की जो खुफिया एजेंसी थी उसका नाम था सवाक। रजा पहलवी सवाक की मदद से उन लोगों को घर से उठवा लेता था। रेजा पहलवी की जो पुलिस थी, यानी जो पुलिस और पैरामिलिट्री को लगाकर इसने उन लोगों पे गोली चला दिया जिसे ब्लैक फ्राइडे कहते हैं। राजा को लग गया अब यहाँ रहेंगे तो कहीं जेंजी की तरफ मिल के मारे सब मत। यहाँ पे ईरान के लोगों का कहना था ये जहां भी शरण ले इसको खींच के लाइए, फांसी दिया जाएगा चोट्टा को। यहाँ पे कैसे एक वेस्टर्न कल्चर को छोड़कर इस्लामिक रिवोल्यूशन की ओर ईरान चला गया और कैसे आयतुल्लाह खमैनी का उदय होता है और क्या ये सिनेरियो होता है, आईआरजीसी कैसे बनती है, ये हम शुरू से देखते हैं। देखिए, ईरान में पेट्रोलियम की खोज हो गई। ईरान से अंधाधुंध पेट्रोल लेके अमेरिका और ब्रिटेन जा रहे थे, लेकिन ईरान के एक प्रधानमंत्री होते हैं, नाम होता है मूसाडेक, मोहम्मद मूसाडेक। ये क्या करते हैं, ईरान की जितनी पेट्रोलियम कंपनी थी जिसे ब्रिटेन और अमेरिका तेल निकालती थी, उन कंपनियों को इन्होंने नेशनलाइज करके सरकारी घोषित कर दिया और रातों रात ब्रिटेन और अमेरिका की कंपनी को जाना पड़ा। इससे वहां के लोग बहुत खुश हुए और रातों रात मूसाडेक वहां के हीरो बन गए। लेकिन अमेरिका और इसकी ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी, अमेरिका का CIA और ब्रिटेन के MI16, ये मिलकर इनकी तख्ता पलट कर देते हैं और इन्हें गिरफ्तार करा देते हैं और ईरान की सत्ता दे देते हैं एक ऐसे लालची व्यक्ति के पास, रेजा पहलवी के पास। और रेजा पहलवी जब आता है तो रेजा पहलवी वहां पर एक राजतंत्र ला देता है और रेजा पहलवी अमेरिका के इशारों की कठपुतली बन जाता है। रेजा पहलवी के आने के बाद ईरान के जितना पेट्रोलियम है उसे अमेरिका निकालता है, उसे रिफाइन करने का भी अमेरिका करता है, बेचने के लिए डॉलर का यूज करता है, इवन उस पेट्रोलियम को रखने के लिए भी अमेरिका की कंपनी करती है। यानी तेल तो था ईरान का, लेकिन पूरा मलाई खा रहा था अमेरिका। यह बात वहां के लोगों के अंदर तो चुभ रही थी और रेजा पहलवी के खिलाफ लोग हो गए थे ईरान के लोग। लेकिन इसके खिलाफ जब आवाज उठाया गया तो रूहुल्लाह खोमैनी ने इसके खिलाफ सबसे भरपूर तरीके से आवाज उठाया। लेकिन रूहुल्लाह खोमैनी के इस आंदोलन को रेजा पहलवी ने बहुत सख्ती से दबा दिया और रूहुल्लाह खोमैनी को ईरान छोड़कर जाना पड़ा। फाइनली ये फ्रांस इनको शरण दिया था, फ्रांस में जाके रह गए, लेकिन वहां से भी संदेश भेजते थे, लेकिन उतना प्रभाव नहीं पड़ता था। जो लोग रेजा पहलवी के खिलाफ आवाज उठाते थे, रेजा पहलवी की जो खुफिया एजेंसी थी उसका नाम था सवाक। रेजा पहलवी सवाक की मदद से उन लोगों को घर से उठवा लेता था और जो उसके खिलाफ बोलता था उसकी पूरी फैमिली को उठा के इतना बुरा टॉर्चर करते थे सब और मार डालते थे सब। कोई भी रेजा पहलवी के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं था। रेजा पहलवी अमेरिका के प्रभाव में आकर व्हाइट रिवॉल्यूशन लाता है और ये रेजा पहलवी एक नंबर का शराबी आदमी था, बाद में कैंसर से मरा भी, और एक नंबर का अय्याश था। ये अमेरिका से प्रेरित होकर व्हाइट रिवॉल्यूशन लाता है और इसे शराब पीना और अय्याशी बहुत शौक था। तो इसने कहा कि लोग हमारे पे उंगली उठाएंगे, उससे अच्छा सबको शराबी बना दो, सबको अय्याश बना दो। 1979 की बात बता रहे हैं। उस समय ईरान में शराब खुलेआम हो गया। ये उस समय की स्टूडेंट्स का ड्रेस है ईरान में। इसने ऐसे कल्चर को वहां लागू कर दिया, अश्लीलता भर भर के ले आ दिया पूरा ईरान में। ये उस समय की मैगजीन चलती थी ईरान की। तो ये रेजा पहलवी अपनी पत्नी के साथ मिलकर बहुत पैसा उड़ाता था। इसकी पत्नी भी वैसा ही बौंक थी, पूरा पैसा उड़ाने वाली थी। साथ ही 1971 में इसने ऐसा भयंकर गलती किया रेजा पहलवी ने कि पूरी ईरान की जनता खिलाफ हो गई। वो पेट्रोलियम का पैसा तो एक तो आ नहीं रहा था, अमेरिका ले जा रही थी। जो बचा हुआ पैसा था 1971 में पार्सेपोलिस नाम का एक त्योहार आयोजित किया गया। पूरी दुनिया के लोगों को बुलाया गया पर्सिया यानी ईरान के तेहरान में। पूरी दुनिया के राजदूतों को, पूरी दुनिया के नेताओं को बुलाया गया। अंधाधुंध पैसा खर्चा किया गया। दुनिया में इसकी आलोचना हुई, भैया इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी। पेरिस में बैठे जो और जिन्हें ईरान से निकाल दिया गया था, रूहुल्लाह खोमैनी, पूरी भरपूर आवाज उठाएं। मैगजीन के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से, अपने भाषणों के माध्यम से ईरान के लोगों को संबोधित करते थे और ईरान के लोग इसके खिलाफ अब आवाज उठाने लगे अपने राजा रजा पहलवी के खिलाफ। रजा पहलवी ने सबसे भीषण गलती कहां कर दिया, उसने क्या किया, 8 सितंबर 1978 को लोग जुमे की नमाज पढ़ के बाहर निकल रहे थे और उसके खिलाफ पूरा प्रोटेस्ट कर रहे थे, राजा रेजा पहलवी के खिलाफ। यहां पर अमेरिका उसका साथ दे रहा था, लेकिन रेजा पहलवी की जो पुलिस थी, यानी जो पुलिस और पैरामिलिट्री को लगाकर इसने उन लोगों पे गोली चला दिया जिसे ब्लैक फ्राइडे कहते हैं।
और जैसे ये गोली चली, आंदोलन और उग्र रूप ले लिया और देखते देखते पूरा ईरान इस जन आंदोलन में आ गया और पूरी तरह से ईरान को चारों ओर से घेर लिया गया। गली गली से पूरी विरोध होने लगी। राजा को लग गया अब यहां रहेंगे तो कहीं जेंजी की तरफ मिलके मारे सब मत। यहां पे ईरान के लोगों का कहना था ये जहां भी शरण ले इसको खींच के लाइए, फांसी दिया जाएगा चोट्टा को। यहां पे रेजा पहलवी ठीक था, सोचा भारत के एकदम खिलाफ रहता था। रुहुल्लाह खमैनी जब यहां आ गए तो रुहुल्लाह खमैनी ने कहा कि वेस्टर्न कल्चर खत्म, व्हाइट रेवोल्यूशन खत्म, ईरान को इन्होंने इस्लामिक रिवोल्यूशन कर दिया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान कर दिया और इन्होंने इस्लामिक रूल को लागू कर दिया। और ईरान में जो इसे डांस बार खुल गया था जगह जगह, सिगरेट का, शराब का, नचनियों का, अय्यासी का जो अड्डा बन गया था, रुहुल्लाह खमैनी ने कहा कि सब लोग बंद करो इसको। बंद नहीं कर रहा था सब, इन्होंने कहा सब लोग को एक के दिन लाइसेंस देंगे, स्टेडियम में आना, सबको गोली मरवा दिया। नहीं आप तोरा लाइसेंस देते, सबको खींच खींच के गोली मरवा दिया यहाँ पे। अच्छा, अंग्रेजों की चाल समझिए, एगो बिलार चाल चलवाता है सब, कैटवाक कैटवाक, माने चारों ओर से लोग देखेगा और मैं अंडरवियर पहन के ऐसे ऐसे चलेगी सर, कैटवाक बिलार चाल। अरे भाई तो पूरा कपड़ा पे चले ना, चड्ढी अंडरवियर पे क्या जरूरत है ना चले अभी। ये कल्चर खराब करते हैं सब, समझिएगा। यूरोप वाले सुंदर नहीं आकर्षक बनने का प्रयास करते हैं सब। देखिए ये है आकर्षण और ये सुंदरता होती है। सुंदरता और आकर्षण में अंतर होता है। आप रामायण देखे होंगे, सीता माँ को देखिए, कोई भी व्यक्ति सीता नहीं कर, अपने से मां निकल जाता है, सीता मां यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या है ना, आप देखिएगा, चाहे हमारी जो संस्कृति है तो हमारी संस्कृति को ये सब गलत दिखाएंगे, सब कहेंगे सब पिछड़ी संस्कृति है, जबकि हमारे यहाँ ऑटोमेटिक सम्मान झलकता है, ऐसी चीजों से होता है। तो जब हम भारतीय परिदृश्य में रहते हैं तो ये सुंदरता है। और वेस्टर्न कल्चर सुंदरता नहीं, जो सुंदर नहीं रहता है उसे अंग दिखाना पड़ता है, वो आकर्षण होता है। तो वेस्टर्न कल्चर आकर्षण पर फोकस करता है और भारत सुंदरता पे फोकस करता है। तो सुंदरता से सम्मान की नजर से देखा जाता है और इन लोगों को एक सामान के नजर से देखा जाता है। तो डिपेंड करेगा, सम्मान के लायक है तो सम्मान की नजर से, सामान बन के घूमिएगा तो सामान बन के लोग देखेगा यहाँ पे।